कि पूज्यवर पहले विवाह होता था अर्थात मैरिज, फिर रिलेशनशिप लिव इन का जमाना आया, फिर सिचुएशनशिप और वर्तमान में फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स। तो हम इसमें किस प्रकार से अपने आप को मजबूत रखें? सिचुएशनशिप एक ऐसा रिश्ता है जो ना तो पूरी तरह दोस्ती है और ना ही पूरी तरह प्रेम संबंध। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यानी दोस्ती है, लेकिन समय पड़ने पर प्रेम संबंध भी हो सकता है। और लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के साथ रहना। आजकल रिलेशनशिप के नाम पर सिचुएशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का ट्रेंड युवाओं में बढ़ रहा है। रिश्तों के नाम पर ये बढ़ती भ्रांतियों के बारे में बीते दिन शंका समाधान के मंच से सवाल उठा। मुनिश्री संधान सागर जी महाराज ने जब मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से इस विषय पर दिल्ली के साहिल जैन की ओर से आए सवाल को किया, तो मुनिश्री ने इन्हें भ्रांतियां बताया और कहा कि रिश्तों का ये रूप हमारी संस्कृति को कुरूप कर रहा है। देखिए, ये सब जो ये धारणाएं हैं बड़ी भ्रांत है, हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, आधुनिकता के नाम पर मर्यादा का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। आज चूंकि इसको कानूनी मान्यता दे दी गई है, पर यह भारत की मूलभूत संस्कृति के कतई अनुकूल नहीं है। ये हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है, क्योंकि विवाह जैसी व्यवस्था के कारण ही आज हमारी समाजों में संस्कारों का प्रवाह है और हमारी पीढ़ियां आज तक सुरक्षित है। इस तरह की नई अवधारणाओं के विकसित होने से हमारी विवाह संस्था ही खत्म हो जाएगी और पानी ग्रहण का जो उत्कृष्ट संस्कार है वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। मुनिश्री ने कहा कि इसके दूरगामी परिणाम बहुत खराब होने वाले हैं। युवा अवस्था में साथ रहने में अच्छा लगता है, जैसे ही यौवन ढलेगा सब खत्म हो जाएगा। इसके दूरगामी परिणाम भी बहुत खराब होंगे और जो लोग आज इन्हें अपने लिए बहुत सुविधाप्रद मान रहे हैं, उन्हें ये पता नहीं कि आने वाला दिन उनका कैसा होगा। सबको ये पता होना चाहिए कि आम का रस चूस लेने के बाद गुठली फेंक दी जाती है। अभी यौवन है, तब तक आपके साथ सब लिव इन में रह लेंगे। जैसे यौवन की ढलान होगी सब तहस नहस हो जाएगा। जबकि विवाह एक ऐसा संस्कार और ऐसा बंधन है जिसमें पूरे जीवन एक दूसरे के साथ निभाने के लिए संकल्पित होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप के लिए मुनिश्री ने कहा कि विवाह का संबंध भावनात्मक होता है, जो कि पूरा जीवन साथ चलने के लिए होता है। केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है। हमारे स्त्री पुरुष का संबंध पति पत्नी के रूप में जो होता है वह नितांत भावनात्मक संबंध होता है और वो भावनात्मक संबंध एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर पूरे जीवन तक आगे चलने का होता है। इसलिए हमें ऐसे संबंधों को जीवंत रखना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार ढील या हीला वाली उचित नहीं है। मुनिश्री ने ऐसे विषयों पर वकालत करने वालों को भी आड़े हाथ लिया और कहा ऐसे लोग हमारी संस्कृति को कुठाराघात कर रहे हैं, इनका खंडन करना चाहिए। क्योंकि आज जितने भी लोग हैं इनको खुली वकालत करने लगे हैं। अभी तो मैंने सुना इस विषय पर बहुत बड़ा लोगों ने एक मुहिम और अभियान सा छेड़ दिया है, लेकिन ये चीज़ें कतई उचित नहीं है। हमें इन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। ये हमारी पूरी संस्कृति का सत्यानाश करेंगे। मैंने अभी कहा कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है, तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करके ध्यान रखना चाहिए और इनका जोरदार खंडन करने का प्रयास करना चाहिए। रिलेशनशिप के नाम पर सिचुएशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप और फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स जैसे सभी ट्रेंड्स को मुनिश्री ने समाज और संस्कृति के विकृत रूप की संज्ञा दी और इसका विरोध करने के लिए भी प्रेरित किया।